विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सबसे पहले आपसे एक परंपरा तोड़ देती हूं आज, और सबसे पहले दरअसल ये ब्राह्मण जो जुट गए हैं, बीजेपी जो नहीं चाहती कि जातिवाद या जाति की राजनीति हो, क्योंकि उससे 80% वाला जो हिंदुत्व का कोलैबोरेशन है वो छिटकता है, वही होता दिख रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए गरिमा जी, पहले तो ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो जातिवादी राजनीति नहीं करती है। इस देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा, इस देश में ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है। लेकिन हाँ, वो खास जातियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपर कास्ट है पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ऐसा पिछले विधानसभा के चुनाव में और उसके पहले लोकसभा के चुनाव में भी, उसके बाद के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से स्पष्ट हुआ है। सीएसडीएस का सर्वे तो यह भी कहता है कि ब्राह्मण समुदाय 88% पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे। तो ये तर्क मैं मान सकता हूं कि ये जो सभा, जो बैठक हुई, वो बैठक बेसिकली अपनी बार्गेनिंग को स्ट्रांग करने के लिए हुई। लेकिन आज की तारीख में भी अगर आप विधानसभा को देखें, जिससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तकरीबन 45 विधायक जो हैं वो ब्राह्मण समुदाय के हैं, तकरीबन 42 के आसपास जो है वो क्षत्रिय समुदाय के हैं। तो अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी को अगर पिछड़ों का समर्थन चाहिए या दलितों का समर्थन चाहिए, तो फिर उनकी आबादी के हिसाब से ही उनके एमएलए होने चाहिए जो कम है। इसलिए मेरा यह साफ तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की चिंता उतनी ज्यादा नहीं, जितना बढ़ा चढ़ा के उसको पेश करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि विकास दुबे की हत्या के बाद भी ये कहा गया था कि दरअसल ब्राह्मण काफी नाराज हैं और क्षत्रिय काफी नाराज हैं, क्योंकि गुजरात के एक बड़े नेता ने बयान दे दिया था। अंत में लोकसभा का चुनाव हुआ और सारे कयास जो हुए सिर्फ बिल्कुल धराशायी हो गए। बीजेपी की दिक्कत यह है कि जो पिछड़ों का एक बड़ा तबका जो बीजेपी के साथ जुड़ा था 2014 में, 2019 में, वो लोकसभा के 2024 के चुनाव में खिसका, या दलितों का एक बड़ा तबका उनके तरफ से खिसका। इस वजह से बीजेपी 33 सीट पर आके टिकी हुई। और इसीलिए जैसे ही ब्राह्मणों की बैठक हुई और ये लगा कि भाई ये दरअसल बात आगे ना बढ़ जाए, तुरंत चिट्ठी जारी की पंकज चौधरी ने कि हम तो सर्वस्पर्शी हैं, हम तो सारे लोगों की बात करने वाले लोग हैं, हमें चाहिए ही नहीं ये ब्राह्मण क्षत्रिय। हाँ, ये थोड़ा इंट्रीगिंग जरूर है, क्योंकि उसके पहले कुछ और जातियों के नेताओं की भी, एमएलएस की भी बैठक हुई थी, और तब प्रदेश अध्यक्ष ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया था। बट इसमें क्रेडिट ये भी देना पड़ेगा कि पंकज चौधरी का अपॉइंटमेंट अभी हाल में ही हुआ है। तो हो सकता है वो ज्यादा प्रॉम्प्ट, ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट हो, पुराने उस तरीके से कॉम्पिटेंट ना हो। लेकिन इस बैठक की तवज्जो लेना, इसका ध्यान रखना और फौरन आनन फानन में चिट्ठी लिख देना और नोटिस देना, ये इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी इस ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय बनाम वैश्य बनाम पिछड़ा बनाम दलित करने में थोड़ी सकुचा रही है, और उसको इस बात का डर है कि अगर ये चीजें उभर के सामने आएंगी तो फिर उनको नुकसान हो सकता है। नहीं, ये ब्राह्मणों को मैसेज दिया गया है आशुतोष, या फिर ब्राह्मणों के बरक्स? मुझे तो समझ में ये आ रहा है कि वो उस पीडीए को मैसेज दिया गया है कि हम ब्राह्मण बनिए की पार्टी थोड़ी है, हम तो सबकी पार्टी है। ये जो 40 विधायक जुट गए, इनके बिना पर मैसेज दिया जा रहा है अखिलेश यादव जो पीडीए करते हैं उनको, कि भाई हम ब्राह्मण बनिए की पार्टी नहीं है, हम पिछड़ों की भी हैं और दलितों की भी है। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद एक चीज जो बीजेपी के अंदर अच्छी हुई है, वो ये कि अनुशासन में बहुत तगड़ी पकड़ रखी गई है। मतलब जरा सी भी कहीं से भी कोई सुगबुगाहट हो तो उसको फौरन हमारे ख्याल से उसको रोक दिया जाए या उसको आगे बढ़ने न दिया जाए। तो लगातार जो 2-3 जातियों की जो एमएलएज और एमएलसीज की जो मीटिंग हुई है, मुझे लगता है आगे ऐसी घटनाएं ना घटे, पार्टी के अंदर कोई धड़ेबंदी ना शुरू हो जाए, ब्राह्मण के नाम पे, क्षत्रिय के नाम पे, वैश्य के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, दलित के नाम पे, और फिर वो अपनी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग करें या बढ़ाएं, उसको रोकने के लिए जरूर कोशिश की होगी। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपर कास्ट है पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ है। तो ये बीजेपी तो जानती होगी ना सर, भाई बीजेपी, क्या ये बीजेपी की जानकारी से परे है कि भाई जो हमारा अपर कास्ट वोट बैंक है वो हमारे साथ इंटैक्ट है? भले ही 40 विधायक बैठकर एकजुट होकर ये कहते दिखें कि हमें ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के अपमान के लिए कुछ करना है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने कहा ना कि भविष्य में ये धड़ेबंदी आगे ना बढ़ पाए। मैं जो कह रहा हूं कि भविष्य में जातियों के नाम पे गोलबंदी ना हो। क्योंकि अगर आप एक पर रोक नहीं लगाएंगे तो सारी जातियों को खुली छूट मिलेगी को अपनी अपनी गोलबंदी करे, अपनी अपनी बार्गेनिंग बढ़ाएंगे। वो एक खतरा है इस बहाने। और बीजेपी, देखिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, क्या वो अखिलेश यादव के पास जाएंगे? क्या वो जाना मंजूर करेंगे? मुझे नहीं लगता है। उनकी जो सहज स्वाभाविक, लेकिन अखिलेश के चक्कर में, लेकिन आशुतोष जी,
बीजेपी में जिस बात पर आपकी मोहर चाहती हूं, बीजेपी के लिए मुश्किल ये नहीं है कि भाई ब्राह्मण और क्षत्रिय छिटकेंगे नहीं छिटकेंगे, ये आप भी इस पर मोहर लगा रहे हैं। बीजेपी की मुश्किल दरअसल ये है क्या कि वो जो अखिलेश यादव पीडीए बनाकर निकाल कर ले गए पिछड़े दलित आरक्षण के नाम पर, उन्हें कैसे वापस लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, यहां तक कि मुलायम सिंह यादव भी जो 2024 में जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ बड़ा सामाजिक आधार जुड़ा और वो करीब 35-36% से आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ा, वो सामाजिक आधार मुलायम सिंह के जमाने में भी कभी उनको नहीं मिला था। हाँ। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी अखिलेश यादव की, और मुझे लगता है उसने बीजेपी को हिलाया है। हाँ। और जो सीएसडीएस और बाकी सर्वे कहते हैं स्पष्ट तौर पे कि जो पिछड़ों का एक बड़ा तबका जो बीजेपी के साथ पहले जुड़ा था, हाँ। वो 2024 के लोकसभा के चुनाव में खिसका है। हाँ। दलितों का भी एक बहुत बड़ा तबका उनसे खिसका है। हुआ होता यह था कि दलितों के अंदर जो गैर जाटो जातियां थी वो बहुत मजबूती के साथ बीजेपी के साथ जुड़ती थी। जो यादवों के अलावा जो कुर्मी कोयरी जातियां थी बड़ी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ जुड़ती थी। लेकिन 2024 में उसमें भी छिटकन दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि वो उसकी बड़ी चिंता है, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो कटेंगे तो कटेंगे क्या नैरेटिव उसी के बाद आया 2024 के, ये दंश जिसका मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, इसी दंश के बाद बंटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव आया। इसी पर महाराष्ट्र लड़ा, इसी पर दिल्ली लड़ा, इसी पर हरियाणा लड़ा। तो ये जो बंटेंगे तो कटेंगे है, ये उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व चलता दिखाई देगा। 80-20 या फिर 90-10 अखिलेश यादव फिर बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा तो वो लगातार उठा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के, देखिए मेरा साफ तौर पर माना, जब इस देश के अंदर संविधान पे चर्चा होगी, जब आरक्षण पे चर्चा होगी, और जब दलितों के मसले पे सवाल पे चर्चा होगी, तब तक बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी की कोशिश ये होनी चाहिए कि संविधान, आरक्षण के और क्या जो उनका क्या कहते हैं जो नैरेटिव है उससे अलग लेके नैरेटिव लेके जाए। 2024 के अंदर बीजेपी की सबसे बड़ी हार ये थी कि जो सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन जो राहुल गांधी ने लॉन्च किया था, जिसको अखिलेश यादव ने भी बड़े पैमाने पर उठाया था, उसका बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर फिर से संविधान और आरक्षण का नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे तो फिर बीजेपी को मुश्किल होगी। देखिए एक नारा दो बार नहीं चलता है। अच्छा। तो इस बार उनको क्रिएटिवली कुछ अलग से भी सोचना पड़ेगा, जो दलितों पिछड़ों को जोड़ सके उनके साथ, और खासतौर पर जो मुस्लिम तबका है वो भी साथ रख सके। क्योंकि ये अगर तीनों एक साथ आ जाते हैं तो ये वोट परसेंटेज तकरीबन 80-70% के आसपास चला जाता है। एग्जैक्टली। तो शिवा